हिंदुस्तानियों ने लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और अमानवीय जुल्मों को सहा है और अंग्रेजों के अत्याचार से लगातार लड़ते हुए न जाने कितने बच्चे, बूढ़े और युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और देश को अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की आहुति दे दी, जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। लेकिन भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत से लगभग 30 साल पहले ही बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिरसा मुंडा की लाइफ स्टोरी जानेंगे कि बिरसा मुंडा ने किस प्रकार देश के लिए और जनजातियों की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई और 25 साल की उम्र में ही अपनी जीवन की कुर्बानी दे दी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। झारखंड के इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जिन्हें झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक आइडल माना जाता है। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता और लोक नायक थे। वो मुंडा जाति से संबंधित थे। वर्तमान भारत में रांची और सिंहभूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को अब बिरसा भगवान कहकर याद करते हैं। बिरसा मुंडा 19वीं सदी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मुख्य कड़ी साबित हुए थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलिहत गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था, इसलिए उनका नाम उनकी रीति रिवाज के अनुसार बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और उनकी मां का नाम करमी मुंडा था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलिहत से कुरमब्दा में आकर बस गया और यहाँ आने के बाद उनके परिवार वाले खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते थे। वैसे तो बिरसा का परिवार घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले थे, लेकिन उनका अधिकांश बचपन चालकड़ में बीता। उस समय बिरसा अपने गाँव के दोस्तों के साथ भेड़ चराने जंगल जाया करते थे। दोस्तों, जैसा कि बिरसा काफ़ी गरीब परिवार से थे, इसलिए उनको पढ़ाई कराने के लिए उनके माता पिता ने उन्हें उनके मामा के गांव अयूबहातु भेज दिया और बिरसा ने वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू की। बिरसा पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, इसलिए उनका एडमिशन जर्मन मिशन स्कूल में करा दिया गया। लेकिन इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए ईसाई धर्म को अपनाना अनिवार्य था, इसलिए बिरसा का धर्म परिवर्तन कराकर उनका नाम भी बदल दिया गया। इस समय अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही थी और उनको प्रताड़ना देने के साथ साथ कई प्रकार के कर भी वसूले जा रहे थे और धर्म परिवर्तन भी जबरदस्ती कराया जा रहा था। उस समय बिरसा मुंडा धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और वो इन सब अत्याचार को देख रहे थे और ये सब महसूस करने के बाद उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध पनप चुका था। क्रोध की ज्वाला उनकी आंखों में देखी जा सकती थी, लेकिन उनकी उम्र छोटी होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। जब उनसे उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपने हिंदू धर्म को पुनः धारण कर लिया और हिंदू ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान को प्राप्त किया। उसके बाद से ही बिरसा ने अपने आदिवासी लोगों को हिंदू ग्रंथों के बारे में बताया और हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझाना शुरू कर दिया। साथ ही गाय की पूजा करने और गौ हत्या का विरोध करने की लोगों को सलाह दी। जब से बिरसा मुंडा ने अपने धर्म को पुनः स्वीकार किया था और अपने सभी जातियों के बीच अपने धर्म का प्रचार करने लगे थे, तभी से ब्रिटिश शासन के खिलाफ जंग शुरू हो गई थी, क्योंकि ऐसे बहुत से जनजाति के लोग थे जिनका अंग्रेजों ने धर्म परिवर्तन करवा दिया था, जिसे बिरसा मुंडा ने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करवाया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने की नींव 1886 से स्टार्ट कर दी गई थी। उस समय अंग्रेजों द्वारा किसानों से भूमि कर भी वसूला जाता था, लेकिन इसी समय बिरसा मुंडा ने अपने आदिवासी किसानों को भूमि कर देने से मना कर दिया। इसलिए अब बिरसा मुंडा अंग्रेजों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुके थे। जैसा कि उस समय की जनजातियाँ ज़्यादा से ज़्यादा जंगल में रहते थे और अपने जीवन यापन के लिए जंगल पर ही आधारित थे। लेकिन उस समय इंडिया में अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, जिसके कारण जंगल में रहने वाले आदिवासियों से उनकी ज़मीनें छीनी जाने लगी। इसीलिए बिरसा मुंडा ने एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम उलगुनान रखा गया। यह एक प्रकार का संगठन था जिसमें सभी आदिवासियों को एकत्रित करके बिरसा मुंडा ने बहुत से जोशीले भाषण दिए अपने जनजातियों को मोटिवेट करने के लिए। उस समय के जो ब्रिटिश जमींदार थे उन पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया और इनका एक सफ़ेद रंग का झंडा था, जिसे उन्होंने ब्रिटिश झंडे को उतार कर अपने झंडे को स्थापित कर दिया। तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको एक इनामी गुंडा साबित कर दिया और बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम घोषित किया और फिर इन्हें 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 2 साल तक जेल में रखा गया। और जेल से बाहर आने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गए और भूमिगत रहते हुए ही उन्होंने सभी आदिवासियों को संगठित किया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए। बिरसा और उनके सभी साथियों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और इसी के कारण उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती आबा के नाम से पुकारा करते थे।
उन्हीं के कारण पूरे इलाके के आदिवासियों में संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उनके सैनिकों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। इसके बाद 1898 में तांगा नदी के किनारे आदिवासियों की भिड़ंत अंग्रेजों के साथ हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में उस इलाके के कई आदिवासी नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जनवरी 1900 में डोंबरी पहाड़ पर एक और युद्ध हुआ, जिसमें बहुत से औरतें और बच्चे मारे गए। उसी समय बिरसा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस युद्ध में बिरसा के कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को भी गिरफ्तार कर लिया और फिर जेल में रहते हुए ही 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की बीमार हो जाने की वजह से मृत्यु हो गई। आपको बता दें, आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के पास डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं पर उनका स्टैच्यू भी बना हुआ है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है। 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बिरसा मुंडा जनजातियों के लिए एक फरिश्ता थे और देश की आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने न केवल जनजातियों के लिए लड़ा, बल्कि देश को अंग्रेजों के गुलामी से छुड़ाने की जो उन्होंने चिंगारी जलाई थी, आगे जाकर कई स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में एक ज्वाला बनकर भड़क उठी और ऐसे कई महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। दोस्तों, हमें बिरसा मुंडा के जीवन से सीखने को मिलता है कि एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपनी असली बर्ताव को कभी नहीं बदलें, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। थैंक यू।